हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो एसबीआई पीओ का जो भी आज शेड्यूल था प्रीलिम्स एग्ज़ाम का वो ओवर हो गया है। 4 शिफ्ट में पेपर था। मेरा जो शिफ्ट था वो एक्चुअली 4th शिफ्ट था मेरा। एक सेकंड, मैं चेंज कर लेती हूँ कलर। मेरा 4th शिफ्ट था आज के डेट का। और ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है जो आप मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब किसी और का दिया हुआ एग्ज़ाम का एनालिसिस करने में और ख़ुद एग्ज़ाम दे के एनालिसिस करने में बहुत डिफरेंस आता है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं होती है। तो ये मेरा जो पेपर का रिपोर्टिंग टाइम था वो 3:30 था। पेपर 4:30 से शुरू हुआ और 5:30 तक ख़त्म हुआ। काफ़ी दूर इस पर सेंटर था तो आने में लगभग 7 साढ़े 7 हो गए। आप देख रहे हैं अभी जस्ट मैं 5 मिनट पहले पहुंची हूँ। हर बार की तरह सबसे पहले तो एक मैं पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी। हर बार की तरह पता नहीं एसबीआई पीओ को क्या खुन्नस है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। मतलब एक एसबीआई पीओ एक ऐसा पेपर है, बाकी सब में मुझे मतलब महादेव की कृपा से मुझे मेंस का टेंशन लगा रहता है। और ये एक ऐसा पेपर है जिसका मुझे प्री का टेंशन रहता है कि प्री निकले ताकि मैं प्रिपरेशन करूँ अगले स्टेज का। इसके प्रीलिम्स ही मेरे अजीबो गरीब जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उसी के कुछ दिन पहले या कुछ मतलब उसी के पहले पेपर और भी दिया था मैंने पीओ का या फिर कलर जो भी पेपर रहता है, लेकिन एसबीआई पीओ एक लौता ऐसा पेपर है जिसका प्रीलिम्स ही ढंग से नहीं जाता है मेरा। आई डोंट नो क्या होता है उसमें। शुरुआत अच्छा होता है, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, शुरुआत अच्छी हुई थी। आज भी गई मैं तो सबसे पहले आया सेक्शन इंग्लिश का, उसके बाद था मैथ्स, उसके बाद था रीजनिंग। इस तरीके से इसका वो मतलब सलीका था आने का। तो शुरुआत इंग्लिश से हुआ तो जाहिर सी बात है पीओ लेवल का पेपर है तो इंग्लिश में मैं इसको एक्चुअली मैंने डिलीट कर दिया ताकि स्पेस मिले। तो इंग्लिश का लेवल सही था, मतलब डुएबल ही कहेंगे उसको। ईजी नहीं बोलेंगे यार आज की, मतलब 4th शिफ्ट को ईजी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जो भी बोल रहा है कि ईजी था तो वो अलग बात है कि मेरा बहुत ही फालतू रहा। अगर मैं कहूँ कि प्रीलिम्स का वर्स्ट पेपर गया है ये तो बिल्कुल गलत नहीं होगा ये अभी तक। मतलब प्रीलिम्स जो कहते हैं ना कि मतलब पेपर जो इंसान देकर आता है तो सबसे ज़रूरी होता है सेटिस्फाई होना। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने अटेम्प्ट से, तो पता नहीं, खैर छोड़ो ये सब बोलूँगी तो और मतलब बहुत ही गंदा फील होता है ऐसे बोलने में कि प्रीलिम्स ही सही नहीं गया एसबीआई पीओ का हर बार की तरह। शुरुआत इंग्लिश से हुआ तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। सबसे पहले मैंने एक क्रिस्टल क्लियर करती हूँ, पेपर इजी नहीं था। जो भी बोल रहे हैं मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ इसलिए मैं पेपर को टफ बोल रही हूँ, बट पेपर मॉडरेट ही था, पेपर इजी नहीं था। इंग्लिश का शुरुआत हुआ जो कि मतलब उसमें क्या उसको बोलती हूँ मैं, पैसेज थे और एरर वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन थे और वॉकैब था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ही। इस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न था। लास्ट में एक पारा जंबल था और पैसेज जो था वो सही था, बैलेंस डाइट पे दिया हुआ था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इकोनॉमी हिस्ट्री का डाल दिया पैसेज उन्होंने। तो इंग्लिश डुएबल ही था। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 15+ ऑलमोस्ट के अटेम्प्ट इसमें रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें अटेम्प्ट गिरे होंगे क्योंकि जो पारा जंबल भी था वो भी डुएबल ही दिया था उन्होंने। मतलब पकड़ में आ रहा था, आप 2-3 तो आराम से बना सकते थे उसमें इंग्लिश में। मेरा भी इंग्लिश चलो जो था यही मैंने किया इंग्लिश में। फिर बारी आई मैथ्स की। मैथ्स एज यूजल मैंने देखा भी था बाकियों का एनालिसिस। मैथ्स टफ था, टफ। मॉडरेट नहीं बोलूँगी मैं, मैथ्स को टफ बोलूँगी। अगर इसमें एक क्वाड्रेटिक को हटा दिया जाए तो क्वेश्चन को चुनना पड़ रहा था कि क्या मैं बनाऊँ। रॉन्ग नंबर सीरीज़ था। आप प्लीज़ मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं मतलब लिख नहीं रही हूँ ज़्यादा। रॉन्ग नंबर था और रॉन्ग नंबर भी ऐसे वैसे नहीं, मतलब आई थिंक 8 से 9 वर्ड्स थे उसमें, न्यूमरिक्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि लाइक 873 843 इस तरीके से 9 थे, 8-9। और जितना लंबा होता है तो जाहिर सी बात है सबको कैलकुलेट भी करना होता है, तो दिमाग की पेचें हिल रही थी वहाँ पे। लेकिन ऑप्शन नहीं था कि मैं कुछ और बनाऊँ, लाइक कि जैसे डीआई भी दिया था उन्होंने, 2 डीआई था। एक डीआई थे परसेंटेज पे, शिफ्ट करके था, शिफ्ट वाली थी, शिफ्ट था, पैकेज, डिलीवरी, इस टाइप से एक डीआई था। और दूसरी डीआई जो x+y, उसको देख के मैंने टच ही नहीं किया। उसका तो देख के ही, जो कहते हैं ना कोई कोई क्वेश्चन देख के ही लगता है बस छोड़ो इसको। और अच्छा वो मैंने वो छोड़ा, वो बना भी नहीं। मैं दिल से बताती हूँ, मुझे इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैथ्स से भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैथ्स टफ थे सबके। मतलब जो अटेम्प्ट है ना वही आसपास है।
तो मैथ्स का जो भी अटेम्प्ट, अगर जिन्होंने भी समझो कि अगर 15 में बनाया है, 14, 15, 16, 17, 18, तो मतलब अच्छे अटेम्प्ट है। ये मत सोचिएगा कि मैंने तो 16 ही बनाया है तो क्या हो जाएगा, मैंने तो 14 ही बनाया क्या। मैथ्स थे आज, टफ थे मैथ्स। सारा खेल पिछले साल जैसे रीजनिंग बर्बाद किया था एसबीआई पीओ का प्री, सेम वही हाल इस बार भी मेरा हुआ। रीजनिंग ने ही खेल चौपट कर दिया पूरा। मैंने सोचा था कि मैथ्स जो बने सो बने, क्योंकि मैथ्स तो टफ है तो सबके लिए टफ था। रीजनिंग मैं छोड़ूंगी नहीं, रीजनिंग मुझे बनाना है, मतलब जितना हो सके मुझे बनाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सा सेक्शनल आपका पूरा प्री पार कर दे। और प्री पार करने के लिए मेरिट नहीं बनाना पड़ता है, 0.25 भी आपका एक्स्ट्रा आ गया, पेपर पार हो गया। और मेरी शिद्दत है, मैं हर साल इस शिद्दत से रहती हूँ कि कब मैं एसबीआई पीओ का मेंस लिखूंगी। मतलब एक होता है ना, दिल में एक चाहत रह गया कि एसबीआई पीओ का मेंस लिखूँ। इस बार सोच के भी मैं गई थी कि इस बार अच्छे से देना है, इस बार मैं पीओ का मेंस का पूरा प्रिपरेशन रखूँगी, करूँगी, इस बार करना ही करना है। बट गॉड नोज उनको क्या, मतलब एसबीआई पीओ के को क्या मेरे से है या मुझे क्या है, कुछ समझ नहीं आता है। इसका ही एक ऐसा पेपर है जिसका प्री का ही मुझे टेंशन लगा रहता है, प्री ही हर बार प्रॉब्लम करता है। खैर, रीजनिंग शुरू हुआ। रीजनिंग में 3-4 पजल तो खैर भर भर के पजल थे। उसमें से एक पजल था स्टेक वाला, एक पजल था वो अनसर्टेन भी था, फिर एक पजल सर्कल वाला था, कुछ लोग ऊपर देख रहे हैं, कुछ लोग नीचे, मतलब हॉट साइड इन साइड देख रहे हैं, इस तरीके का। एक और था, मतलब उसमें 6 लोग शायद बैठे हुए थे, यस 6 ही थे शायद, हाँ। यही तो पज़ल है जो जिसमें लिखा हुआ था ना कि कुछ ABCDEF करके था, और कुछ नाम थे अजीबो-गरीब जिन्होंने लिया था, लाइक रस्ट, इस टाइप से था। इस टाइप का पज़ल था। मैंने शुरू किया आज पज़ल से, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ ख़राब था, कौन-सा मेरे माइंड में क्या चल रहा था, कौन-सा घटिया-सा घड़ी था जो मैंने पज़ल को ऑप्ट किया फर्स्ट में। मैंने शुरू ही किया पज़ल से स्टेक वाला। मुझे लगा ना कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो चलो बन ही जाएगा, कौन-सा इसमें बहुत टफ होने वाला है। मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं था कि ये मेरा पूरा गेम चौपट कर देगा, रत्ती भर नहीं। मैं बस, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अभी क्या फ़ील कर रही हूँ अभी, मतलब होता है ना, माइंड एकदम अजीब गरीब स्थिति में है एकदम। क्या मतलब मैंने किया है आज, 6 स्टेक वाले थे। और मुझे समझ नहीं आया, मैंने 3 मिनट, क्योंकि मुझे पजल छोड़ना भी नहीं था, बहुत ही ईजी था, लगभग सबने कहा कि अच्छा ही, मतलब ईजी, मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ, अब पीओ का पेपर है तो जाहिर सी बात है कलर तो होगा नहीं, लेकिन डुएबल थे रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चन। और मुझे 1 2 मैंने 6 बना लिए। उसमें एक फंस में क्या रही थी कि 2 लोगों के बीच में वो पूछ रहा था कि ए और डी समथिंग कुछ था, 2 था उसके भी, और वो मेरा बार बार आ ही नहीं रहा आंसर। मतलब मैं एक बार ट्राई करूँ, 2 3 4, हो ही नहीं रहा। लास्ट में मैंने, जब मेरी मेरी जो टिक टिक वाली घड़ी चल रही थी रीजनिंग की, जब वो 14 मिनट पहुंची कि 40 मिनट बाकी है, तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं कर क्या रही हूँ उस टाइम, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाए हुए थे बस, 1 या 2 मैक्सिमम। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया इसको। फटाफट मैंने सारे जो मतलब जो होते हैं ना मिसलेनियस वाले, लाइक पेयर थे, वर्ड वाला था, साइलो था, इस तरीके का जो क्वेश्चन था, मैंने उसको फटाफट बनाया। लगभग 10 क्वेश्चन मैंने बनाया, 10 या 12 बस रीजनिंग के। उसके बाद मैंने एक पज़ल उठाया सर्कल वाला, पता नहीं ये भी कैसे कैसे बन गया, मुझे तो लगा आज कोई पज़ल ही नहीं बनेगा, 10-12 में मेरा ख़त्म, उससे ज़्यादा नहीं बनने वाला है। फिर सर्कल वाला पज़ल मैंने बनाया, थोड़ा टाइम लिया लेकिन बन गया। उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम आया कि जैसे ही मैंने, मतलब उठाया एक पज़ल, और जबकि मेरे पास उस टाइम आई थिंक मेरे पास टाइम थे 6 मिनट, यस 6 मिनट नहीं, 6 मिनट नहीं, सॉरी 6 मिनट नहीं, 4 पॉइंट कुछ कितना 38, मतलब आई थिंक 4.5 मिनट समथिंग मेरे पास था। मैंने सोचा कि छोड़ो, मिसलेनियस 1-2 बचा हुआ था, 1 या 2, उससे बेटर है कि मैं एक पज़ल बनाऊंगी तो शायद 5 क्वेश्चन और बनेंगे। मैंने बनाया वो लास्ट पज़ल, जो लास्ट पज़ल में था ना कि 6 लोग बैठे हुए थे और रस्ट टाइप का वर्ड, इस तरीके का 6 वर्ड दिया हुआ था। पूरा पजल मेरा बन गया। मुझे लगा था कि 5 क्वेश्चन मेरे बन रहे, होता ना नहीं पे हाँ बहुत अच्छा, वो चीज़ मुझे लगा ये बन जाएगा मेरा। लास्ट में उसने कहा था कि ए के राइट में जितना है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, 4th शिफ्ट वाले जो भी 4th शिफ्ट के हैं, ए के राइट में जितना है वो एक कम है डी और ई के बीच में बैठे हुए लोग से। तो मेरा तो हो रहा था, क्योंकि ए के मैंने ए को लास्ट में बैठाया था, राइट में बैठाया था, और डी ई के बीच में एक आ रहा था। एक सेकंड मैं कलर चेंज कर देती हूँ।
हाँ, डी और ई के बीच में एक आ रहा था और ए के राइट में एक भी नहीं था, तो मुझे लगा कि चलो डी ई के बीच में एक है और ए के राइट तो ऐसे भी कोई नहीं है, तो यही सही होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो गया, जब उसने कहा कि एफ के इमीडिएट राइट में कोई एक वर्ड था, डैम कुछ इस तरीके का था, वो बैठेगा, और एफ के इमीडिएट राइट में हो ही नहीं रहा था मेरा। मैं अंदर से एकदम लिटरली जो कह रही हूँ, अंदर से मैंने एकदम बस मैं रोई नहीं वहाँ पे, मुझे अजीब लगा, मतलब ये भी हाथ से निकल गया पजल। मैंने वो मेरा 3.5 मिनट भी 4.5 मिनट भी बर्बाद हो गया एकदम। वहाँ पे मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि रीजनिंग में मेरा क्या हाल हुआ वहाँ पे। मुझे लगा कि क्या मैं कर रही हूँ यार, प्री के क्वेश्चन नहीं बने इसमें, मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब क्या इन्होंने लिख दिया है कि नहीं SBI PO का प्री यही होने वाला है, मतलब क्या। ओवरऑल ठीक ठाक ही जा रही थी, इंग्लिश भी ठीक ही कर लिया, मैथ्स चलो ठीक है, जो बने सो बने जितना, क्योंकि वो पेपर टफ था। लेकिन रीजनिंग और सबसे बड़ी बात होती है ना, सेल्फ सेटिस्फाई होना। आप कम बना रहे हो, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हो ना कि नहीं इतना बनाने लायक पेपर था, मैंने बना दिया, वो पेपर आपका रुकेगा नहीं। ये मैंने देखा है IBPS में, ये सब में मैंने देखा है। लेकिन जो पेपर भले ही लोग कह रहे हैं कि इससे भी कम बना रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि सेल्फ सेटिस्फाई नहीं है, उसके चांसेस वहीं पे बहुत कम हो जाते हैं। ये सब एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं 4 महीना 6 महीना का मेरा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है। और मुझे रीजनिंग में सुकून नहीं मिला, मतलब अगर मैं शायद ये 5 क्वेश्चन बना लेती ना, फिर भी एक लगता कि चलो ठीक है, एक आध पजल और बनता, लेकिन ठीक है चलो इससे। लेकिन ये भी अगर नहीं बना तो सेटिस्फाई मैं बिल्कुल नहीं हूँ अपने अटेम्प्ट से। मैं आपको बता देती हूँ अपने अटेम्प्ट, फिर भी है क्योंकि लोग पूछेंगे, बोलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा, बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने लिखा है तो लोग पूछेंगे ही। मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट है 22, मैथ्स में है मेरे अटेम्प्ट 16, और रीजनिंग क्या बोलूँ, रीजनिंग ही पूरा खेल बर्बाद मेरा कर दिया पूरा। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ मेरे अटेम्प्ट है 19, ओनली 19, मतलब मेरे टोटल जो अटेम्प्ट है वो 57 है। कितना, 57 ही ना होगा, हाँ 57 है मेरे अटेम्प्ट, बस सिर्फ और सिर्फ 57। जबकि हर जगह लिखा है कि 62 65 कट ऑफ जाने वाली, तो 57 में तो खैर पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन सिर्फ 57 है। मतलब वो 2 पजल ने पूरा खेल बर्बाद कर दिया मेरा, एकदम माइंड का स्थिति वहाँ पे बिगड़ गया। वरना 10 क्वेश्चन अगर और बनते तो जाहिर सी बात है 67 तक अगर बनते तो पेपर तो खैर निकलना ही निकलना था, क्योंकि लोग इंग्लिश में 30 बना कर आ जाते हैं और मेरे में हिम्मत नहीं होती है 30 बनाने का। मुझे लगता है इतना ही मैं बना लूँ, उसी में से सही हो जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन खैर बात की बात है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने अटेम्प्ट से। तो अब जो कहते हैं ना कि कोई चमत्कार ही बचा सकता है, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा नीचे चले तो ही बचा सकता है। बट SBI PO प्री में मेरे साथ कभी कोई चमत्कार, मतलब मेरे साथ चमत्कार तो होता नहीं है SBI PO प्री में, क्योंकि अगर कम बनाती हूँ तो कट ऑफ भी और हाई चला जाता है। खैर तो मैंने अपना अटेम्प्ट बता दिया, पेपर मॉडरेट था। लेकिन मैं एक बता देती हूँ कि जिन्होंने भी 65 तक बनाया ना, 62 64 65, मतलब उनके चांसेस काफ़ी हैं। आप ये मत सोचिएगा कि लोग 75 बना रहे हैं 76 बना रहे हैं, वो सब ठीक है बना रहे, बट अगर 65 तक भी आपने बना लिया ना तो आपके चांसेस काफ़ी हैं। आप मेंस का प्रिपरेशन कीजिए, बस कीजिए, क्या ही बोलूँ मैं, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। SBI PO वाले जो होते हैं मैं उन्हें दूर से ही बस देखती रहती हूँ कि अच्छा ये प्रोफेशनरी ऑफिसर है। हालांकि उसका प्री भी पता नहीं क्या हो जाता है उसके प्री में, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या हो जाता है। खैर आप अपना बताइएगा कि आपका अटेम्प्ट क्या रहा, 4th शिफ्ट वाले की मैं बात कर रही हूँ, आपने कितना बनाया और आपको कैसा पेपर लगा। मतलब ऐसे तो पेपर मॉडरेट ही था, मतलब ये तो कुछ भी कोई नहीं ईजी कह सकता है इसको, लेकिन आपके अटेम्प्ट कितने रहे और इंडिविजुअली बताइएगा, जाहिर सी बात है। खैर चलिए मैंने ये वीडियो बना दिया और ऑल द बेस्ट आपको, मतलब जिन्होंने भी अच्छा अटेम्प्ट किया है, एंड टेक केयर।